अब के अधिक मास में जो धार्मिक अनुष्ठान आगरा में हो रहे हैं वो निरंतर बड़े ही संकल्प और प्रकल्प के साथ में भक्त श्रद्धालु कर रहे हैं। मैं इस समय श्री सोमनाथ धाम मंदिर शाहगंज आगरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ में मौजूद हैं योगी रुद्रनाथ जी महाराज। यहाँ 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। भव्यता और दिव्यता देखते ही बनेगी इस श्रीमद् भागवत कथा में। मेरे साथ में महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, किस तरह की जानकारी है, कैसे भक्त श्रद्धालु यहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? देखिए, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु बाहर से आएंगे। श्रीमद् भगवत कथा एक स्वयं में ही केवल एक दीपक नहीं है भक्ति का, ये एक प्रचंड ज्वाला है भक्ति की, जो इस देश में केवल हमारे सनातन में ही देखने को मिलती है। ऐसी प्रचंड ज्वाला जो भक्ति में व्यक्ति को केवल बनाती नहीं है, भक्ति में उसके पूरे जीवन को निखार देती है। तो ऐसी ज्वाला श्रीमद् भगवत कथा नामक श्री सोमनाथ धाम में 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में ये ज्वाला यहाँ पर प्रज्वलित होगी। और जिस श्री सोमनाथ धाम के मठाधीश पूज्य गुरुदेव पी डॉक्टर शंकरनाथ जोगी जी के सानिध्य में ये पूरी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में तो वैसे भी कहा जाता है कि भागवत का जो महत्व है वो अपनी एक चरम सीमा को, उसको एक बड़ी शिखर को छू लेता है। तो मैं समझता हूँ कि इस दिव्य माहौल में, अनुष्ठान में सभी लोग सम्मिलित होकर अपने अपने भाग्य को चमकाएंगे। और मैं समझता हूँ प्रभु उन्हीं को बुलाएंगे जिनको प्रभु बुलाना स्वयं चाहते हैं, और जिनके पुण्य कर्म आज पूरे साक्षी होंगे, उन्हीं को केवल प्रभु भगवान बुलाएंगे। और धर्म के काम में वही लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाते हैं जो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा के पात्र होते हैं। महाराज जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का माहौल कहीं ना कहीं कैसे देख रहे हैं आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, संतों के प्रति निरंतर जो एक माहौल बन रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप अपने? देखिए, माहौल हम अपने मन पर निर्भर करते हैं कि हम देखना क्या चाहते हैं। यदि किसी एक कमरे में हम केवल लाल रंग को ही देखना चाहते हैं तो हमें लाल रंग दिखेगा, यदि कहीं हरा रंग होगा तो वो हमें नहीं दिखेगा। तो उसी कारण से मैं बोलना चाहता हूँ कि हम जो देखना चाहेंगे सो हमें दिखेगा। यदि हम दैत्यों को देखेंगे तो दैत्य प्रवृत्ति के लोग हमें कहीं दिखाई देंगे, परंतु यदि हम भगवत में प्रवृत्ति के लोगों को देखना प्रारंभ करेंगे तो हमें हर जगह भगवत ही भगवत दिखाई देंगे। कहा आपने। और एक अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से? बहुत से लोगों को शायद हो सकता है मालूम नहीं होगा, प्रचार प्रसार अभी इतना नहीं हो पाया होगा शायद आसपास के लोगों को, कि श्री सोमनाथ धाम मंदिर परिसर में 23 जुलाई से 30 जुलाई तक कथा होने जा रही, क्या अपील? मैं बस सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग इस दिव्य यज्ञ में आकर अपना अपना भाग लें। और भगवान की कथा, मैं फिर कहूँगा कि जीवन को सुधार देती है, संवार देती है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को संवारना चाहता है, सुधारना चाहता है, हमारे संग आकर इस यज्ञ में सम्मिलित हो, हमारे संग इस यज्ञ की शोभा को और बढ़ाए। क्योंकि भक्त बिना भगवान भी सूने माने जाते हैं। तो जब तक भक्तों की प्रबलता नहीं होगी, भक्तों की संख्या में प्रबलता नहीं आएगी, तब तक भगवान को भी आनंद नहीं आएगा कृपा बरसाने में। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि जहाँ भगवान इस प्रचंड समय में कृपा बरसाएंगे, क्योंकि एक समय, एक तिथि ऐसी भी होती है जहाँ अमृत महोत्सव मनाया जाता है। वो अमृत महोत्सव कई सालों बाद आता है। तो ये अधिक मास भी 3 साल बाद ही आया है। और मैं समझता हूँ जो दैत्य होंगे सो घर पर बैठेंगे, और बाकी जो होंगे भगवत में जो भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान की आकर खूब कृपा को प्राप्त करेंगे, और भगवान के चरणों में मन लगाकर इस कथा को, अविरल गंगा को अपने मन में बहाएंगे। बहुत सुंदर भाव है, सभी से अपील है। और जो कहीं ना कहीं इस भाव को समझता होगा तो वो भगवत प्राप्ति के लिए श्री सोमनाथ धाम मंदिर परिसर में आएगा और पुण्य लाभ कमाएगा, प्रभु की कृपा उस पर बरसेगी, ऐसा आपका भाव है। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।